अमित शाह जैसा दलित विरोधी, अमित शाह जैसा बहुजन विरोधी इस धरती पे कोई नहीं है कि अमित शाह तेरी छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। कितने प्रताड़ित लग रहे हैं गृह मंत्री। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कितनी जो है अंबेडकर अंबेडकर नाम जो है उनको कितना चुभ रहा है। इस तरीके से कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे अंबेडकर के संविधान से आज अमित शाह आप जो है गृह मंत्री बने हो। जिस संविधान की सीढ़ी चढ़ करके आप जो है सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर शामिल हुए, स्थापित हुए, आज उसी संविधान के रचयिता को जो है अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। सिर्फ इसलिए उनको छोटा किया जा रहा है क्योंकि वो किसी जाति विशेष से आते हैं। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा और कुंठा की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। पहले दिन से रौंदने और कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। बिल्कुल मनुस्मृति जैसे किताब को, उसके कानून को फाड़ के फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। और बाबा साहब ने इस चीज़ को किया है। आरक्षण अगर दे नहीं सकते हो, सामाजिक न्याय नहीं दे सकते तो उसको ख़त्म करने का भी अधिकार इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए कम से कम ये ब्राह्मण जो है अपने अंतिम सांस तक लड़ेगा। ये जो तथाकथित देशभक्त और राष्ट्रवादी तथाकथित लोग बोल रहे हैं कि हम जो है इस देश से संविधान का राज खत्म कर देंगे, और जब संविधान बदल देंगे तो क्या लेकर के आएंगे? तो मनुस्मृति आएंगे। आज आरक्षण को आपने इतनी बड़ी समस्या बता दी। आज अगर आरक्षण नहीं होता तो इस देश में आज भी जो है अछूत अछूत ही रहता। आज भी जो है वो मारा जाता, पीटा जाता, दबाया जाता, कुचला जाता। देखिए अमित शाह के जो दिल में दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति कुंठा है, नफरत है, आज वो संसद में सबके सामने आ गई और पूरे देश ने देख लिया कि ये कितने बड़े दलित विरोधी हैं। और जो इनकी दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता है वो उजागर हुई है। और पूरा देश आज देखिए ना किस तरीके से पूरे देश में अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है उनका मुखालफत हो रही है, हर जगह मजम्मत हो रही है। तो आज देश अब धीरे धीरे ये समझ चुका है कि ये जो सफ़ेद पोश भेड़िए आज जो है सत्ता में बैठे हैं, ये कितने बड़े दलित विरोधी हैं और इनकी जो कुंठा है, जो घृणा है, वो किस तरीके से मुंह पे आ गई। अभी तक तो ये कोई तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया जा रहा है। ये तो सबसे बड़े प्रोपोगेंडा की जो जननी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कहते हैं भ्रांति जनता पार्टी, आज वो क्यों छाती पीट रही है? एक क्लिप ही तो है और उसमें स्पष्ट तौर से जिस तरीके से इन्होंने कहा है नाटकीय अंदाज में कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मैं कहना चाहूँगा कि अमित शाह तेरी छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, पूंजीवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। जिस कौम को आपने सालों तक प्रताड़ित किया, आपने उसको उसके मूल अधिकार से वंचित रखा, आज वो समाज, आज वो तबका जब उठ खड़ा हो रहा है, आज जब वो आईएएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, जुडिशरी में जा रहा है, तमाम जो है संवैधानिक संस्थाओं में जा रहा है, तो ये कौन से लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है? ये कौन से लोग हैं जो बार बार लगातार किसी जाति विशेष के लोगों को, आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका मीडिया है। हज़ारों बहुजन पत्रकार आज क्यों जो है यूट्यूब चलाने पर मजबूर हैं? क्योंकि आज भी ये बड़े बड़े जो गोदी मीडिया है, जो संस्थाएं हैं, आज वहाँ पर जातिवाद हावी है। और नाम पूछकर अगर आपका नाम उन मनुवादियों के हिसाब से नहीं फिट होता है तो आपको नौकरी मीडिया में नहीं मिलती है। और पूरा जो मीडिया विभाग है, आज आप देखिए किस तरीके से मनुवाद की जननी बना है और दिन रात 365 दिन 24 घंटा सिर्फ जो है वो एक विचारधारा का रट लगाए हुए है। कहा जा रहा है विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है इसको जबरदस्ती। अमित शाह जी का उद्देश्य नहीं था अपमान करने का। देखिए अमित शाह हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसका काला इतिहास रहा है, बहुजन विरोधी इतिहास रहा है इनका। आपको याद होगा कि यही जो है आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का पुतला फूंका था और
संविधान की प्रतियां जलाई थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक अपने जो है कार्यालय पर इस देश का तिरंगा नहीं फहराया। आज वो लोग जो है बहुजनों के हमरहनुमा बने बैठे हैं। इन्हीं लोगों ने अभी कालांतर में हमने संघर्ष किया, बाबा साहेब की मूर्ति को संसद से हटाने का काम किया। इन्हीं के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दलितों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दिया कि अब दलितों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, उस पर क्लासिफिकेशन होगा। मोहन भागवत की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि बिहार में मोहन भागवत कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। आज आप बताइए कि बाबा साहेब की विचारधारा को पहले दिन से रौंदने और कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये जनता को दिखाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए रामनाथ कोविंद को जो है ये राष्ट्रपति बनाते हैं, और उन्हीं रामनाथ कोविंद को जो है शिलान्यास में मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू को क्या इस देश की राष्ट्रपति राम मंदिर का जो है वो इनॉग्रेशन नहीं कर सकती थी, भूमि पूजन नहीं कर सकती थी? इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक दलित समाज से आती हैं, और ये उस जो मनुवाद का जो ये पूरा एक साम्राज्य कायम करना चाह रहे हैं, आज उस मनुवाद पर जो है इस देश का बहुजन दबा कुचला पढ़ा लिखा वर्ग, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आज लोग कहते हैं कि तुम नहीं, बिल्कुल मनुस्मृति जैसे किताब को, उसके कानून को फाड़ के फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। और बाबा साहब ने इस चीज़ को किया है। बाबा साहब की बौद्धिक क्षमता जो है, आज इस देश में कोई इतना बड़ा विद्वान, सुनिए, मॉडर्न इंडिया में बाबा साहब जितना बड़ा विद्वान मैंने नहीं देखा। आज कौन सी डिग्री नहीं है उनके पास, सिर्फ इसलिए उनको छोटा किया जा रहा है क्योंकि वो किसी जाति विशेष से आते हैं। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा और कुंठा की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है कि आज किस तरीके से एक एक करके इस देश के महापुरुषों के जो है भावनाओं को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी विचारधारा को ख़त्म किया जा रहा है। यही लोग हैं, यही भाजपा के लोग हैं। बाबा साहब के म्यूजियम से धीरे धीरे उनकी लिखी हुई बातें, कह रहे मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ, बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ, तो मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ? अमित शाह जैसा दलित विरोधी, अमित शाह जैसा बहुजन विरोधी इस धरती पे कोई नहीं है। और ये क्यों नहीं भाई, ये बताइए। अमित शाह, सुनिए, अमित शाह आईसीसी का अध्यक्ष अपने लड़के जय शाह को बनाता है। क्या इस अमित शाह के अंदर हिम्मत है किसी बहुजन के बेटे, किसी दलित वंचित शोषित के बेटे को जो है आईसीसी का अध्यक्ष बनाने का? ये इन्होंने, आज आप जाकर के देखिए सरकार में जो सचिव हैं, जो इस देश की तमाम जो है पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, जो महत्वपूर्ण जगहें हैं, आज वहाँ पर दलितों का क्या योगदान है? आज मुश्किल से 10% भी लोग, आज हम देश में कहते हैं कि ओबीसी का 27% आरक्षण है, 49% आरक्षण जो है SC ST का है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा इस देश में जो है डिपार्टमेंट बताइए, कोई ऐसा तबका बताइए जहां पर 49% आरक्षण को लागू किया गया हो, जहां 27% आरक्षण को लागू किया गया हो। आप जुडिशरी में जाकर के देखिए, आज कौन से लोग जुडिशरी में जा रहे हैं? यही कोलिजियम से चुने हुए 100 परिवार, जिसमें जो सवर्णों के हैं वो आज जो है जज बनते हैं। आज मीडिया में दलितों की उपेक्षा होती है। आज हर जगह आरक्षण को आपने बहुत बड़ा इस देश का जो है वो समस्या बता दिया। अरे आरक्षण अगर दे नहीं सकते हो, सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, तो उसको ख़त्म करने का भी अधिकार इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और बहुजनों की जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए कम से कम ये ब्राह्मण जो है अपने अंतिम सांस तक लड़ेगा, इस बात की जो है गारंटी मैं आपको देना चाहता हूँ। पार्टी जी, जब देश संविधान से चल रहा है तो फिर मनुस्मृति की बात क्यों होती है बार बार? आप समझिए, जब संविधान का राज खत्म होगा तो किस चीज़ से इस देश को चलाया जाएगा? आप बताइए। आज अगर संविधान को जो ये तथाकथित देशभक्त और राष्ट्रवादी तथाकथित लोग बोल रहे हैं कि हम जो है इस देश से संविधान का राज खत्म कर देंगे, और यही भाजपा के जो है
कुंठित मानसिकता के इनके लोग अभी चुनाव में कह रहे थे कि हम जो है संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री का सलाहकार कहता है कि संविधान अब पुराना हो चुका है, इसलिए संविधान बदल देना चाहिए। इनका सांसद कहता है कि जिस दिन हम फुल मेजॉरिटी में जो है, हाँ, जिस दिन हम 400 पार आएंगे उस दिन हम संविधान बदल देंगे। तो ये तो इनका पूरा इनके अंदर की विचारधारा है। और जब संविधान बदल देंगे तो क्या लेकर के आएंगे? तो मनुस्मृति आएंगे, और वही मनुवाद आज हर जगह हावी है, और उसी मनुवाद के खिलाफ इस देश की जनता लड़ाई लड़ रही है। आज सुनिए, आज जो हमने 75 साल में जो प्रगतिशील समाज हमने बनाया, जो प्रोग्रेस हमने किया, जो सामाजिक न्याय को हमने पूरे देश में स्थापित किया, आज उस सामाजिक न्याय को कुचलने का काम, रोधने का काम कौन कर रहा है? लगातार आरक्षण के खिलाफ कौन लोग बोल रहे हैं, कौन मुखर हैं? आज आरक्षण को आपने इतनी बड़ी समस्या बता दी। आज अगर आरक्षण नहीं होता तो इस देश में आज भी जो है अछूत ही रहता। आज भी जो है वो मारा जाता, पीटा जाता, दबाया जाता, कुचला जाता। आज तो उस तो हो रहा है। नहीं, ये यही तो नहीं देख, आज इन मनुवादियों को यही नहीं देखा जा रहा है कि कैसे बहुजन समाज के लोग जो है आईएएस बन रहे हैं, कैसे वो आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग झाड़ू लगाते थे, जो लोग जो है सफाई का काम करते थे, जो सबसे समाज के निचले तबके के लोग थे, आज वो कैसे आंख में आंख डाल करके जो है सवाल पूछ रहे हैं। ये मनुवादियों को खटक रहा है। और इसीलिए अमित शाह ने जो बात कही ना, वो उनके दिल की बात है। जो उनके दिल में नफरत है बहुजन के प्रति, दलितों के प्रति जो घृणा है, वो जो है सामने आई है। और दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। ये प्रकृति जो है ना, ये पैसों की मोहताज नहीं है, ये लालच की मोहताज नहीं है। ये एक ना एक दिन जो है काला चेहरा सामने, ये जानबूझकर दिया हुआ बयान है। और ये कितने प्रताड़ित लग रहे हैं गृह मंत्री। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कितनी जो है अंबेडकर नाम जो है उनको कितना चुभ रहा है। इस तरीके से कह रहे हैं अंबेडकर। अरे अंबेडकर के संविधान से आज अमित शाह आप जो है गृह मंत्री बने हो। जिस संविधान की सीढ़ी चढ़ करके आप जो है सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हुए, आज उसी संविधान के रचयिता को जो है अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और बाबा साहेब ने कहा था इस बात को, जब वो संविधान लिख रहे थे तो इस बात को कहा था कि मुझे डर है कि जब संविधान को चलाने वाला अगर असंवैधानिक आदमी बैठेगा तो इस संविधान का इस्तेमाल वो गलत ढंग से करेगा। और उसी का जो है एक एग्जाम्पल अमित शाह और उनकी बीजेपी पार्टी जो है सिद्ध कर रही है। अमित शाह को स्वर्ग की इतनी चिंता हो रही है तो फिर इस्तीफा देके संसद से भगवान क्यों नहीं रटते? नहीं, इसी बात को तो हम भी कह रहे हैं। अगर इतना जो है अमित शाह को अंबेडकर जी से वो है तो संन्यास ले ले, चले जाए किसी मठ पर, चले जाए किसी हिमालय की कंदराओं में, और जो है वो जपे, छोड़ दे राजनीति, इस्तीफा दे दे। लेकिन इस्तीफा तो नहीं देंगे क्योंकि ये सत्ता परस्त लोग हैं। अरे ये लोगों की जान ले लेंगे सत्ता के लिए, इस देश को बर्बाद कर देंगे। चाहे महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, इस देश का युवा जो है आत्महत्या करता है तो करे, किसान मरे तो मरे। आज इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, और कुर्सी के लिए आज फिर से इस देश में बहुजनों को जो है वो जो है लड़ाया जा रहा है। और एक नई तरीके की घृणित राजनीति की शुरुआत है।